नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। बिहार तस्करी कर रहे 1872 बोतल शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी की खोरीबाड़ी थाने की पुलिस ने बिहार में तस्करी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर खोरीबाड़ी थाने की पुलिस ने शुक्रवार को घोषपुकुर से बिहार जाते हुए एक वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान खोरीबाड़ी के कदमतला जंक्शन के पास उक्त ट्रक से 1872 बोतल शराब बरामद किया गया, जिसके साथ 2 लोगों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपियों की पहचान विकास रॉय और बापुन राजभर के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी बैगन से भरी एक वाहन में शराब की तस्करी करने की योजना बना रहे थे। बरामद शराब की बाजारी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों को शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी के नगरकाटा केरन चाय बागान को आखिरकार अपना मालिक मिल गया है। केरन चाय बागान फिर से बासुटी प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रहण कर लिया है। चाय बागान में नए मालिक के प्रवेश करने से पहले श्रमिकों की ओर से 16 सूत्री मांग रखा गया था। उसी मांग को लेकर आगामी कल 3 अप्रैल को श्रमिक भवन में त्रिपक्षीय वार्ता होने जा रही है। इससे पहले आज शनिवार को चाय मालिकों की ओर से श्रमिक और मालिक 2 पक्ष को लेकर बैठक किया गया। इस बैठक में श्रमिकों की ओर से पीएफ ग्रेचुटी सहित 16 सूत्रीय मांग को रखा गया। मालिक और श्रमिक दोनों ही पक्ष की ओर से बातचीत करते हुए मालिक पक्ष की ओर से कुछ मांग को स्वीकार किया गया है, साथ ही अन्य मांग को जल्दी स्वीकार करने की बात कही गई है। বাসুটি প্রাইভেট লিমিটেডের আন্ডারে আমরা কাজ করি। তো আমাদের বাগানের শ্রমিকরা 16টা ডিমান্ড করেছিলেন, যেটার মধ্যে ওনাদের পিএফের পয়সা, গ্র্যাচুইটির পয়সা আর অ্যাম্বুলেন্স, নানান ধরনের ওনাদের ডিমান্ড ছিল। সেটার মধ্যে আমাদের একটা আলোচনার মাধ্যমে 5-6টা ডিমান্ড যেটা আমরা মেনেছি আর ইনারা খুশি আছেন তাতে। তো যেটার মধ্যে আমাদের গ্র্যাচুইটির পয়সার যেটা ছিল ওটা 37 লাখ কিছু টাকা ছিল, সেটা আমরা কমিটমেন্ট করেছি এপ্রিল মাসে, এই 2022 এপ্রিল মাসে আমরা ওনাদেরকে দেবো। सिलीगुड़ी शहर से एक बार फिर बड़ी मात्रा में गांजा को किया पुलिस ने बरामद। 2 युवक गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों के द्वारा दी गई इंटेल के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की भक्तिनगर थाने की पुलिस ने शहर के 41 नंबर वार्ड के भानुनगर इलाके से गांजे की तस्करी होने से पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के दौरान दोनों युवकों के पास से पुलिस ने तकरीबन 23 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया। वहीं उक्त गांजे का बाजारी मूल्य लाखों रुपए बताया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों युवक गांजे की तस्करी करने के लिए भानुनगर इलाके में पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 2 में से एक युवक कालिंपोंग के ठाकुरबाड़ी मस्जिद रोड इलाके का रहने वाला है और दूसरा युवक सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 43 का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। 6 दिनों के बाद इलाके में 11 और देसी बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के इटार थाना क्षेत्र के मंडराई क्षेत्र के गोपीबाटी गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही इटार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इटार थाना क्षेत्र के मंडराई ग्राम पंचायत के गोपीबाटी गांव के ग्रामीणों ने मधुबन ग्रामीण सड़क मार्ग के किनारे संदिग्ध पड़े 2 बोरे देखे और इस बीच स्थानीय निवासियों ने इटार थाने की पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही इटार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों संदिग्ध बोरे की तलाशी ली और उक्त बोरे में से 11 देसी बम बरामद किया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इटार थाने की पुलिस ने उक्त बम को निष्क्रिय करने के लिए मालदा से बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लिया, जहां बम निरोधक दस्ते भी मौके पर पहुंचे और उक्त बम को अपने साथ ले गए। वहीं पुलिस ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है
और यहाँ पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर यह बम आए तो आए कहां से और आखिर इसको उक्त इलाके में रखा है किसने। सिलीगुड़ी शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए नगर पालिका के मेयर गौतम देव ने लिए फैसले। सिलीगुड़ी शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सिलीगुड़ी नगर पालिका ने शहर के अंदर आवासीय क्षेत्रों में गोदामों और कारखानों को हटाने की पहल की है। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मेयर गौतम देव ने कहा कि शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में दार्जिलिंग के जिलाधिकारी एस पुन्नाबलम, सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा, सिलीगुड़ी महकुमा अधिकारी श्रीनिवास वेंकटराव पाटिल, डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार, परिवहन विभाग के अधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित हुए थे। आज की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मेयर गौतम देव ने कहा, यातायात की भीड़ शहर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यातायात की भीड़ को कम करने के लिए शहर के बड़े वाहन शहर से बाहर चलाए जाएंगे। समस्या के समाधान के लिए उनके संगठन के साथ टोटो और ऑटो से परामर्श किया जाएगा। नदी के किनारे कारों को नहीं धोया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्गो वाहनों को शहर में आवाजाही के लिए एक विशिष्ट स्थान और समय निर्धारित की जाएगी। ট্রাফিক ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা বড় গাড়িগুলোকে শহরের বাইরে থেকে ফ্লাই করানোর জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছি। হেলকাট রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড, এসএফ রোড, এই রোডগুলোকে ঠিকঠাক করা। গ্রিন বেঞ্চের ডাইরেক্টিভস অনুযায়ী শহর থেকে খাটালকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া, কার ওয়াশিং নদীর ধারে হবে না সেই ব্যবস্থা নেওয়া, পার্কিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে আজকে লম্বা আমাদের মিটিং হয়েছে। আমরা অটো, টোটো, রিক্সা ওনারদের সাথে মিটিং করব। গুডস ভেহিকেল সেটা যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় যায় তার জন্য ট্রেডার্সদের সাথে মিটিং হবে। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से।
चाय बगान से सटे तोरशा नदी से युवक का शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल। अलीपुरद्वार जिले की हासीमारा चौकी की पुलिस ने सुभाषिणी चाय बगान से सटे तोरशा नदी क्षेत्र से एक युवक का शव बरामद किया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों को बीती रात सुभाषिणी क्षेत्र से सटे तोरशा नदी क्षेत्र में एक युवक का शव मिला और इसकी सूचना हासीमारा चौकी की पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान जयगांव के गोपी मोहन क्षेत्र के निवासी बिरसेन दास के रूप में हुई है। गौरतलब है कि बिरसेन दास 24 मार्च से लापता था। हासीमारा चौकी की पुलिस ने शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार अस्पताल भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। फांसी देवा थाने की पुलिस ने अग्नेस्त्र के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस आज उक्त आरोपी युवक को किया गया सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश। सिलीगुड़ी महकुमा के अंतर्गत पड़ने वाली फांसी देवा के भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के हाप्तियागंज इलाके से अग्नेस्त्र के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम दबीर आलम बताया जा रहा है। वह उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का निवासी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी के पास से एक अग्नेस्त्र और एक राउंड कारतूस बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त युवक बिहार से अग्नेस्त्र खरीदकर फांसी देवा इलाके में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जहां पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पहले भी उक्त युवक को विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां आज उसे सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया है। फांसी देवा की पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के द्वारा पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समाधान हेतु आज किया गया सेमिनार का आयोजन। विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं गण्यमान्य व्यक्तियों के अलावा संघ संस्था के प्रतिनिधियों की रही उपस्थिति। पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा कालिम्पोंग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। कालिम्पोंग के एक होटल में आयोजित इस सेमिनार विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के अलावा गण्यमान्य व्यक्ति विशेष एवं संघ संस्था के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही थी। मुख्य रूप से आज के सेमिनार में युवराज काफले, डॉक्टर महेंद्र पी लामा, डॉक्टर लोपसांग लामा, अधिवक्ता आनंद भंडारी, डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री एवं डॉक्टर किशोर भारती की उपस्थिति रही थी, जहां मुख्य रूप से पहाड़ की हालिया चल रही राजनीति और स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। देखिए, ये बहुत आज हम लोग पूरी जितने भी भारतीय हैं, दार्जिलिंग, डुवर्स, सिलीगुड़ी इलाके में रहने वाले और जितने भी भारतीय गोरखाएं हैं, सभी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पे आके हम लोग खड़ा हुए हैं और समाधान चाहिए अब, बस है ना। हम लोग अब पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी और हमारी मुख्यमंत्री महोदय सुश्री ममता बनर्जी जी को विनम्र निवेदन करते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, आप हम लोगों को एक राजनीतिक स्थायी समाधान दे दीजिए और हमारी जो परिप्रेक्ष्य है, हमारी जो इतिहास है, हमारी जो राष्ट्र के प्रति जो योगदान है, सबको इकट्ठा करते हुए हम लोग को लगता है हमको पश्चिम बंगाल सरकार जो सॉल्यूशन देना चाहते बंगाल को बिना भंग करे, वो है 244 ए धारा संविधान का, जो मेघालय और आसाम में कार्यान्वित किया था 1969 साल में। और भारत सरकार दो ही समाधान दे सकते हैं, वो है एक अलग राज्य, नहीं तो यूनियन टेरिटरी, है ना। हमको चाहिए केंद्र शासित प्रदेश का, हमको सॉल्यूशन चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और तीनों समस्याएं संविधान के मार्फत ही समाधान कर सकते, वही बस हम लोग करते हैं। और अब पूरी जितने भी राजनीतिक दल है,
जितने भी नागरिक समाज के सदस्य है, बिजनेसमैन है, बुद्धिजीवी है, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, हम सब एकत्रित होके एक ही मंच पे आएंगे और पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार को विनम्र अनुनय निवेदन करके ये 3 मई से जो जल्दी मिलेगा, जो बृहद रूप से दे देंगे, जो विशाल रूप से हम लोगों को दे देंगे, वही मांग हम लोग को, वही समाधान हम लोग को मान्य होगा। सड़क दुर्घटना से एक बार फिर दहल उठा सिलीगुड़ी का 3 बत्ती इलाका। बीएसएफ के 4 जवान इस घटना में घायल। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार आज एक डंपर फुलबाड़ी से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, तभी 3 बत्ती इलाके में अचानक एक गाय डंपर के सामने आ धमकी, जिसके चलते गाय को बचाने के चक्कर में डंपर चालक ने वाहन का ब्रेक लगा दिया। वहीं डंपर के पीछे बीएसएफ की एक बस आ रही थी। डंपर के ब्रेक लगने के बाद डंपर ने पीछे जाकर बस को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह घटना घटी और 4 जवान घायल हो गए। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस और जलपाईगुड़ी ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जवानों को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। ये आगे वाला जो डिपर चल रहा था, आगे वाला डिपर जो है उसने ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगाया। वो बोलता आगे अपना गाय आ गया था, तो हमारा गाड़ी पीछे था, तो हमारे ड्राइवर ने जैसे ही यहाँ ब्रेक लिया तो उसने लगा दिया इमरजेंसी ब्रेक। तो हमारा ड्राइवर का जो ब्रेक बहुत कम लगा, तो इसलिए हमारी वाली गाड़ी उस डिपर के पीछे ठुक गई। अच्छा, अपना गाड़ी का कितने यात्री थे? हम गाड़ी में थे 6 लोग, हम थे एक ड्राइवर, 7 लोग। अच्छा, कहाँ जा रहा था आप लोग? हम लोग जा रहे थे रेलवे स्टेशन। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।